माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी संसद में जो चल रहा है, तो ये पिछले 10 साल से जो चल रहा था वही चीज अभी भी कंटिन्यू है, जबकि सरकार की जो हालत है वो बदल चुकी है। जब मोदी जी पूर्ण बहुमत में थे तो विपक्ष आवाज अपना लगाने की कोशिश करता था, तो इसके लिए हल्ला गुल्ला होता था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मोदी जी का तो पूर्ण बहुमत, अब्सोल्यूट बहुमत हुआ करता था, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। अब लेकिन दिक्कत की बात है। तो अभी विपक्ष का जिस तरीके से मोदी जी दबा रहे हैं संसद में, तो ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो जनता ने जो वोट दिया लोकसभा चुनाव में अभी, तो उसमें ये बताया कि जो राहुल गांधी और विपक्ष है उनको बोलने नहीं दिया जाता था संसद में, तो इस बार उनको बोलने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मोदी जी जो है वो बोलने नहीं दे रहे। तो मोदी जी ने अपने जो पेट लोग हैं, तो एक तो जगदीश धनखड़ जी हैं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए उसके तहत राज्यसभा के चेयरमैन है, और ओम बिरला को चुन लिया गया स्पीकर। तो ओम बिरला जो है वो किस तरीके का मोदी जी के साथ संबंध है वो तो दिखता है साफ, और इसीलिए मोदी जी ने उनको चुना कि उनका कार्यशैली जो है वो बहुत लाजवाब है। मोदी जी के हिसाब से विपक्ष की आवाज दबा देते हैं, माइक बंद कर देते हैं और हंगामा होने से सस्पेंड भी कर देते हैं लगातार। कुछ नहीं तो 98 सांसद निलंबित कर दिए थे पिछले साल जो संसद चला था, एक बार में, मतलब एक दिन में तो 50 से ऊपर कर दिए थे, और सब मिला के 2 दिन में 98, 3 दिन में 98। तो मोदी जी के लिए तो सबसे बढ़िया ओम बिरला ही थे, इसीलिए ओम बिरला को ही लाया गया। तो ओम बिरला आया इस साल, तो इस बार तो और गजब कर रहे हैं। उनका शैली देखिए, वो किस तरीके से बैठ जा छोड़, वो कुछ भी किसी को डांट दे रहे हैं, किसी को कुछ बोल दे रहे हैं, और संसद में मतलब विपक्ष को पूरी तरह से दबा रहे हैं। तो ये जो ओम बिरला कर रहे हैं, तो ये मोदी जी ने ही उनको मतलब पूरा जो एक सपोर्ट बोलते हैं, या ये एक ऊपर से आई आवाज, जो ऊपर वाला जो कुछ बोलेगा तो नीचे वाला करना पड़ेगा, उस तरीके का मोदी जी ने करके रखा हुआ है। तो बताया है कि भाई विपक्ष को बिल्कुल जगह नहीं मिलना चाहिए संसद में, उनको बिल्कुल परेशान करते रहना चाहिए कि उनकी आवाज, उनका जो भी कहना चाहते हैं वो नहीं आ पाए। तो अभी जो नीट का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, पूरे देश के 24 लाख छात्र उसमें अफेक्टेड हुए, और भी जो दूसरे भी पर्चे फूट रहे हैं, अब भी लगातार है, ऐसा नहीं कि एक बार फूटा है, लगातार फूट रहे हैं। पिछले 10 साल में जितने भी एग्जाम होते हैं सब फूट जाते हैं। तो ये इसके पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री जो है तो वो अभी भी बोल रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, और जो भी कुछ छोटे लेवल पे कहीं कहीं पे हुआ है वो बोल रहे हैं कि बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे जैसे कि बिहार में या झारखंड में ऐसे कुछ मामले हैं, बाकी नीट में कोई धांधली नहीं हुई। ऐसा कैसे बयान दे रहे हैं? पूरे देश के छात्र फिर क्यों परेशान है? सिर्फ बिहार और झारखंड के ही क्यों नहीं परेशान है? पूरे देश के छात्र परेशान है। हर जगह गड़बड़ हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे तक गड़बड़ है। और इसमें जो मास्टरमाइंड बता रहे थे कौन, बिहार का तो झारखंड का,
तो कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, तो कोई एजेंट है, एजेंट में काम करता है। तो ये तो सब जो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली कौन है? तो अभी तक एक नाम आया है, राजभर जी के कोई मंत्री हैं यूपी से, वो बोलते पाए गए कि मैं तो जो भी स्टिंग ऑपरेशन में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी पर्चा फोड़ सकता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और जबकि ये तो तार ऊपर तक गए होंगे, एकदम शिक्षा मंत्री या उसे भी ऊपर तक गए होंगे। क्योंकि एक तो देखा है, वैसे देखा है तो मोदी चाहते ही नहीं कि घर देश के बच्चे पढ़ लिख पाए, तो पर्चे फोड़ना सबसे अच्छा तरीका है। तो पर्चे फोड़ो तो ये बच्चे और उसके आने वाले जो बच्चे हैं, मतलब कि पिछली क्लास से ऊपर आएंगे, तो उनको भी मतलब मैसेज आया कि भाई एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पर्चा फूट जाता है, तो एग्जाम मत दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो ये मैसेज मोदी जी देना चाहते हैं। तो ये मतलब कि तो लगता है किसी सीधे तार मोदी जी से जुड़ते हैं, है ना। तो ये पूरा माहौल देश में चल रहा है। और इस पे बोलने के लिए लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। और बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे पे झूठा आरोप भी लगा दिया गया कि वो वेल में क्यों आ गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जा रहा था, उनको बैठा दिया जा रहा था। वो बोलना चाह रहे थे लेकिन सुनवाई नहीं। तो ये हालात तो थे। ये तो आप जो फुटेज देखेंगे इसका, वो तो दिखता है। तो ये पूरा देश में जो माहौल है वही संसद में भी दिखता है कि विपक्ष को मोदी जी खत्म करना चाहते हैं, विपक्षी आवाज दबाना चाहते हैं, है ना। यही तो दिखता है। जो संसद में राहुल गांधी पिछले बार जो हुआ था, पिछले बार कि अडानी का मुद्दा उछाला था कि क्या रिश्ता है मोदी अडानी का, तो संसद से ही बाहर कर दिया था मोदी जी ने फर्जी केस लगा के। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उनका वापस वो केस जो है रद्द किया कि ये फर्जी केस है, और राहुल गांधी की सांसद सदस्यता वापस कराई, वरना मोदी जी ने तो उनको बाहर कर दिया था। तो इस बार भी वही दिख रहा है। तो ऐसे में मतलब देश कैसे चलेगा पूरे देश में। आप देखिए कि मोदी जी के 10 साल में जिस तरीके का होते आ रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई सब चौपट, महंगाई जो है वो जीना हराम करके रखा हुआ है, बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार की उम्मीद ही नहीं बची है। और भ्रष्टाचार के मामले में देखिए तो अभी हेमंत सोरेन को कल ही झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दे दिया ईडी के केस में। तो साफ बता रहा है कि फर्जी केस मोदी जी ने लगवाया था। अब खुद मोदी जी जो है भ्रष्टाचारियों के साथ में बैठे हुए हैं, खुद मोदी जी भ्रष्टाचारी है इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो ये जो पूरा जो खेल चल रहा है देश में, मोदी जी अब खुलेआम खेल रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब विपक्ष जो है वो तो अपना संसद में आवाज उठाएगा ही उठाएगा, सड़क पे भी उठाएगा, अब वो विपक्ष कर रहे हैं। अब फिर इसका खामियाजा कितना होगा मोदी जी को, वो आने वाला वक्त बताएगा।